श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी की गुजरात वडोदरा में दूसरे दिन की शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा चल रही थी, जिस कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं और कुछ विशेष बातें बताई हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपने जीवन से अपनी सारी दुख समस्याओं को दूर कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई। उसके बाद हम लोग कुछ उपायों के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सौभाग्यवती नारी होती हैं उसके बारे में यहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ बताया है। जब भी कोई भी नारी अपनी मांग में सिंदूर भरती है या कुमकुम लगाती है, अपनी मांग में सिंदूर भरती है, अगर वही सिंदूर उनकी नाक पर आकर गिर जाता है, जो वो सिंदूर लगा रही हैं, जिस समय भी वो सिंदूर लगा रही हैं, वही सिंदूर अगर उनकी नाक पर आकर गिर जाता है तो भाई वो शुभ है। आपके घर में जो है मतलब कोई भी शुभता आने वाली है। उसका मतलब ये भी होता है कि आपके ऊपर कोई दुख आने वाला था पर अब वो दुख नहीं आएगा। अगर आपकी मांग में सिंदूर लगाते समय आपका जो मतलब सिंदूर है वो नाक पर गिर जाए, अगर वही सिंदूर आपकी मांग में सिंदूर भरते समय वही सिंदूर अगर नीचे गिर जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे। किसी भी तरह से आएंगे पर आंसू ज़रूर आएंगे, किसी भी दुख के कारण आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि नारी जब सिंदूर लगाए और उसका वह सिंदूर नाक पर गिर जाए तो वह शुभ है, और वही सिंदूर अगर ज़मीन पर गिर जाए तो भाई वह अशुभ है। इसका मतलब कुछ बुरा ज़रूर होने वाला है। उसके बाद दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि जब भी आप लोग शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं, ठीक है, या अपनी कोई भी थाली है, पूजन की थाली, उसमें एक लोटा जल रख कर ले जाते हैं, वो जो एक लोटा जल है वो आपकी थाली में गिर जाता है, या आप कभी बाल्टी में जल भर कर ले गए हों और बाल्टी में से एक लोटा जल मतलब लोटा भर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हों और वो बाल्टी में से आपका जो लोटा है वो बार बार फिसल जाता हो, तो इसका मतलब क्या है? और अब जो आपकी थाली है उसमें से जो लोटा आपका गिर गया है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपके जो पितृ हैं वो प्यासे हैं, और वह प्यासे हैं तो भाई आपके जीवन में भी वो दुख कष्ट कहीं ना कहीं से दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर होंगे। ठीक है, तो दोस्तों, आपके जीवन में अगर ऐसी परेशानी आ रही है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो कहीं ना कहीं आपके घर में मतलब धन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके पितृ बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और उसका संकेत वो इस बात से देते हैं कि आपके हाथ से जो है लोटा फिसल रहा है, ठीक है, आपकी पूजन की थाली में जो है लोटा गिर गया, और आपके घर कोई अतिथि आता है तो उस अतिथि के लिए जब आप लोग गिलास में पानी लेकर जाते हैं तो वो गिलास नीचे गिर जाता है, तो समझ जाइए कि आपके जो मतलब पितृ हैं वो प्यासे हैं, और उनको उनकी जो प्यास है वो तृप्त करने के लिए आपको यह छोटा सा विशेष उपाय करना चाहिए, जिस उपाय करने से आपकी जो जीवन में दुख समस्या है वो भी दूर होती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। प्रातःकाल सुबह सुबह आपको शुद्ध होकर स्नान कर जो है इस उपाय को करना है। सबसे पहले आपको पंचामृत अपने घर में बनाना है। एक कटोरी लेना है, उसमें आपको पंचामृत बनाना है। कैसे बनाओगे? दूध, दही, शहद, घी, शक्कर को मिलाकर आपको एक कटोरी में पंचामृत बना लेना है, और एक बेलपत्री अपने साथ लेकर जाना है। ठीक है, एक कटोरी में पंचामृत और एक बेलपत्र अपने साथ लेकर शिव जी के मंदिर पहुंचना है। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद तो शिव जी के मंदिर के अंदर पहुंचकर सबसे पहले आपको शिव जी के पास 2 मिनट बैठना है। उसके बाद ही आपको इस उपाय को करना है। जो आप अपने साथ बेलपत्री लेकर आए हैं, इस बेलपत्री को आपको शिवलिंग के ऊपर जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर समर्पित करना है। अशोक सुंदरी का स्थान होता है शिव जी की जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। ठीक है, अब जब आप लोग बेलपत्री अपनी मनोकामना के लिए करते हैं तो आप लोग बेलपत्री की डंडी का मुख कहां पर करते हैं? जलाधारी की ओर, जहां से जल गिरता है। पर इस उपाय में आपको करना क्या है कि जो बेलपत्री का जो बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख है वो आपको जलाधारी की ओर, जहां से जल गिरता है, उस तरफ करके रखना है, और जो बेलपत्री की डंडी का मुख है वो आपको शिवलिंग की तरफ करके रखना है, क्योंकि आप अपने पितरों की जो प्यास है वो तृप्त करा रहे हैं, अपने जीवन से दुख समस्याओं को दूर कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसी का ये आप उपाय कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो बेलपत्र है वो बीच वाली बड़ी पत्ती का जो मुख है वो आपको जलाधारी की ओर, जहां से जल गिरता है, वहां पर करके रखना है, और जो डंडी का मुख है वो शिवलिंग की तरफ हो जाएगा। उसके बाद इसी बेलपत्र के ऊपर जो है आधा कटोरी जो है आप जो पंचामृत बनाकर लाए हैं, इस पंचामृत को समर्पित कीजिए उसी बेलपत्र के ऊपर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। ठीक है, अब जितना भी पंचामृत आपकी कटोरी में बचा हुआ है, इस बचे हुए पंचामृत को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, और वहीं पर बैठकर आपको भगवान से हाथ जोड़कर विनती करना है। इस उपाय को करने से आपके जो मतलब पितृ होंगे उनको जो है यहाँ पर शांति मिलेगी, वो तृप्त होंगे, उनकी जो प्यास है मतलब जो प्यासे होंगे उनकी जो प्यास है वो तृप्त हो जाएगी, वो आपको आशीर्वाद देंगे क्योंकि आपने उनके लिए यह उपाय किया है, और उनको इससे बहुत मतलब आराम भी मिलता है। उसके बाद दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने और भी कई सारी बातें बताई हैं, जैसे कि कभी भी आप लोग किसी मंदिर में जाएं या कहीं पर भी जाएं जहां से आपके माथे पर कोई पंडित जी या ब्राह्मण जो है तिलक लगा दे, तो उस तिलक का क्या महत्व होता है ये भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा में बताया है। दोस्तों, जब भी आपके माथे पर किसी भी जगह से कोई तिलक लग जाता है, भगवान से स्पर्श हुआ कोई भी तिलक लग जाता है, तो उस तिलक को आपको 2.5 घंटे तक अपने माथे पर रखना चाहिए। कितने घंटे तक? 2.5 घंटे तक, 2 और आधा घंटा, 2.5 घंटे तक अपने माथे पर रखने के बाद उस तिलक को आपको ऐसे ही किसी कपड़े से नहीं पोंछना चाहिए। अगर आपने पोंछ दिया ऐसे ही किसी कपड़े से और वह कपड़ा लोगों के हाथ पोंछने में आ रहा है या किसी भी अलग अलग कार्य में आ रहा है, तो भाई इससे आपके ऊपर दोष लगेगा।
तो करना क्या चाहिए, आप जो तिलक अपने माथे पर लगाए हैं इस तिलक को जो है आपको किसी भी पुष्प से, कोई भी फूल ले लो, उस फूल से पोंछकर आप किसी भी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं इस फूल को, या तो उस फूल को अपने घर के गमले में या घर की मिट्टी में जो है गाड़ सकते हैं, ठीक है, ताकि वो आपके घर में ही रहे और इस सिंदूर का जो मतलब जो भी आपको तिलक लगाया गया है जिस भी चीज़ का, वो जो है सही सलामत भी रहे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको कोई ब्राह्मण जन पंडित जी तिलक लगाएं तो उसको 2.5 घंटे तक नहीं मिटाना है और ना ही उसे किसी कपड़े से पोंछना है ताकि आपके ऊपर दोष लगे। उसे एक फूल से पोंछकर नदी में प्रवाहित कर दो उस फूल को, या तो अपने घर के गमले में मिट्टी में गाड़ दो। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय और बताया है। अगर आप लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, कलेश बहुत होता है, किसी के भी घर के सदस्यों के बीच में एक दूसरे में जो है बहुत कलह होता है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, तो दोस्तों उसके लिए भी एक विशेष उपाय बताया है बड़ के पेड़ का। आपके घर के आसपास जो भी बड़ का पेड़ हो उसके नीचे ही आपको यह उपाय करना है, वो भी प्रातःकाल सुबह सुबह स्वच्छ होकर स्नान कर, ठीक है। तो आपको अगर अपने घर में लड़ाई झगड़ा कलेश का जो है उपाय करना है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। आपके घर के आसपास या कहीं पर भी बड़ का पेड़ आपको ढूंढना है, बड़ का पेड़, ठीक है। बड़ का पेड़ ढूंढने के बाद उस बड़ के पेड़ के नीचे की कोई भी मिट्टी या कोई भी कंकड़ को आप लोग देख लो और उस कंकड़ के ऊपर आपको 1 लोटा जल अपने घर से लेकर जाना है। घर से लेकर जाने के बाद आपको जो है किसी भी बड़ के पेड़ के नीचे, उस बड़ के पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी या कंकड़ रखा हुआ हो, पड़ा हुआ हो, उस कंकड़ के ऊपर या मिट्टी के ऊपर आपको 1 लोटा जल जो है बटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है और वहीं पर बैठकर भगवान से विनती भी करना है बटकेश्वर महादेव से कि भगवान हमारे घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है इसे आप दूर कर दो, अब लड़ाई झगड़ा ना हो। ऐसी कुछ बातें जो है पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा में बताई हैं। उसके बाद दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव महापुराण कथा का सुनने का भी महत्व बताया है कि जो नारी इस वैधव्य नारी जो है इस शिव महापुराण कथा को सुनती है तो वो अपने पति लोक को जाती है, और जो व्यक्ति, जो पुरुष जो है यहाँ पर इस शिव महापुराण कथा को सुनता है वो सौभाग्य को पाता है, और जो नारी इस मतलब शिव महापुराण कथा को सुनती है वो अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है। ऐसी कुछ बातें आज की कथा में बताई गई हैं। उसके बाद दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा में पंचामृत का भी विशेष महत्व बताया है। किसी भी पूज्य स्थान से अगर आपको पंचामृत लेने का मौका मिले तो भाई पंचामृत जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें एक औषधि का गुण भी होता है, वो एक औषधि का भी काम करता है पंचामृत, इसलिए पंचामृत को आपको जरूर ग्रहण करना चाहिए किसी भी पूज्य स्थान से। उसके बाद दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव जी के प्रसाद का एक विशेष महत्व बताया कि शिव जी को जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं उस प्रसाद का आपको जो है भाग करना चाहिए। कैसे भाग करना चाहिए कि अगर आप लोग शिव जी को कोई प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप पशुपतिनाथ के व्रत में प्रसाद चढ़ाते हैं पर उसका भाग करते हैं, उस भाग का भी महत्व बताया है। तो जब भी आप लोग शिव जी को प्रसाद चढ़ाते हैं तो उस प्रसाद में आपको एक बेलपत्री जरूर रखना चाहिए, ठीक है, एक बेलपत्री जरूर रखना चाहिए, तभी वो शिव जी को समर्पित होता है, ठीक है। अगर आप लोग एक बेलपत्री नहीं रख रहे हैं उस शिव जी के प्रसाद के लिए तो आपको उस प्रसाद के जो है भाग कर देना चाहिए, 2 भाग कर देना चाहिए, 3 भाग कर देना चाहिए, ठीक है, मतलब अलग अलग रख देना चाहिए। भले ही आप कोई भी प्रसाद शिव को समर्पित कर रहे हैं तो भाई आपको उसको भाग करके रखना चाहिए, वरना वो प्रसाद जो है शिव जी के गणों का हो जाता है, ठीक है, 5 गणों का जो है वो प्रसाद हो जाता है। इस बात का भी आज की कथा में महत्व बताया कि शिव जी के प्रसाद में नहीं तो आपको बेलपत्री चढ़ाकर रखनी चाहिए, मतलब बेलपत्री के साथ में प्रसाद रखना चाहिए, या तो बेलपत्री नहीं समर्पित कर रहे हो तो भाई उस प्रसाद का जो है आपको 1, 2, 3 या भाग करने चाहिए, ठीक है, मतलब 2-3 भाग आपको उस प्रसाद के करके रख देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि अन्य प्रसाद में और शिव प्रसाद में एक अंतर होता है कि अन्य प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, पर शिव प्रसाद को आप ग्रहण नहीं कर सकते। शिव प्रसाद का मात्र दर्शन करने से आपके जो जीवन में मतलब बहुत सारे पाप होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ऐसी बात भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा में बताई है। उसके बाद दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अगले दिन की जो कथा होने वाली है उसके बारे में भी यहाँ पर जो है एक विशेष बात बताई है। वो बात यह है कि कल पंडित प्रदीप मिश्रा जी पीपल के नीचे अगर आप लोग प्रसाद को समर्पित करते हैं तो उससे आपके पितरों के लिए क्या मतलब लाभ होता है ये बताएंगे। आंवले के वृक्ष के नीचे आप कौन सा प्रसाद समर्पित करने से आपके घर में धन वृद्धि होती है। उसके बाद दोस्तों बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिव जी की पूजन करने से हमें कैसे संतान की प्राप्ति हो सकती है। ये सब बातें जो है पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने तीसरे दिन की शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा में बताने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यह भी कहा गुजरात की वडोदरा के सभी मतलब वहाँ पर जो कथा सुनने आए थे उन सभी लोगों से कि कल के दिन जो है मतलब तीसरे दिन की जब कथा होगी गुजरात में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, तो उस दिन जो है मतदान भी रहेगा। तो सभी लोगों से आग्रह किया है कि सभी लोग मतदान जरूर करें। 2 बजे जब कथा शुरू होगी तो उसके पहले सभी लोग मतदान करके आएँ, सभी लोग अपना मत का दान करके आएँ, उसके बाद ही जो है कथा सुनने के लिए आए। हम मतलब पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि वो सबकी उंगली देखेंगे कि सबने जो है मतदान किया या नहीं किया। यही सब बातें आज की कथा में बताई गई थी। हमने आपको विशेष बातें जो है वो आपने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। साथ ही जो उपाय बताए गए थे वो भी हमने आपको इस वीडियो में बता दिए गए हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। आपने कौन सा उपाय सुना, कौन सा उपाय नहीं सुना, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।